आपने इस हर्बल लाइफ कम्युनिटी की इसलिए बहुत खुशी हुआ सर कि 6 बजे उठना सिखाया। मैं तो 5 बजे उठता था और मेरी मोबाइल क्या है फ़ोन सर 5 बजे 4 बजे कभी भी आता था। मैं साइलेंट मेरी मोबाइल कर देती थी मेरी वाइफ। मैं 5 बजे उठ चला गया वो 7 बजे तक। तो सबसे पहले इस कम्युनिटी से हमको ये खुशी मिली कि 6 बजे उठना सिखाया, क्योंकि मैडम 7 बजे तक सोती थी। बहुत अच्छा चैलेंज। इसके साथ साथ मैडम बोल रही थी, अरे वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। हम बोले नहीं यार ठीक तो हो। और हम क्या सोचे कि तिवारी जी से भी जो मोटे मिलते हैं, अरे यार बहुत अच्छा आदमी है। तो हम क्या है इसके पहले जानकारी नहीं थी, तो मार्केट में कुछ बताए कि समोसा ज़्यादा खाओ तो मोटे हो, या तो बियर पियो। हम बोले यार बियर तो पीते नहीं, पर समोसा खाना स्टार्ट किया कुछ ज़्यादा, थोड़ा मोटे हो जाए, हम पतले हैं। और हमें नहीं समझ रहे कि आइडियल वेट मेरा सही है। मतलब हम सोचे तिवारी से आदमी अरे बहुत अच्छा है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तो वजन को जो ओवर वेट है, और मैडम बार बार बोल रही थी मेरा वजन फैल रहा है, वजन बढ़ रहा है। बोले ठीक हो यार, मोटा ही चाहिए, बहुत पतला तो लोग उड़ जाएंगे। आइडियल वेट का सब जानकारी नहीं था। इसके बाद मेरे मैडम का लगभग 9 या 10 kg वजन कम हुआ। उसके साथ साथ आरवी सिंह के पास एक बार गए थे, एडी में दर्द था उनके, तो गए दिखाने, बोले ले जाओ तुम बनारस और जाके इसके कहीं दिखा लो। और चश्मा लग गया था उनको, चक्कर आना, दूर का दिखना नहीं। और 50 mg का टैबलेट भी चलता था, ये क्या थायराइड का, तो सारा मेडिसिन उनका बंद हुआ। कोई भी मेडिसिन उनका कुछ नहीं था, सब सारा जो उनका पैरामीटर था सब अच्छा हो गया सर। उनके साथ साथ 2022 में 23 अप्रैल को हमको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा। चक्कर आ रहा था। हम बोले यार क्या कैसे, खाने पीने का तरीका बहुत गड़बड़ था, फील्ड वर्किंग था, रात में सोना नहीं था, खाने का कोई सिस्टम नहीं था। जब पाए तो समोसा 2-3 ठो ले लिए, भैया पेट भरा रहे, और पानी घटाघट उसी समय 1 लीटर पी लिए, पेट भरा रहे। जो जैसे मिला वो खाने पीने का सही तरीका नहीं था। 2022 में 23 अप्रैल को मैंने चेक कराया कि सर हमको लग कैसा रहा है, चक्कर आ रहा है। शुगर मेरा सर लगभग 290 या 300 के करीब था, डिटेल याद तो नहीं, 200 मतलब शुगर बढ़ा हुआ था। खाली पेट और भर पेट दोनों चेक कराने लगे हम डेली। मेरा भाई शुगर कैसे हो गया, अभी तो जवान में हूँ, नया व्यक्ति को शुगर होना ही नहीं चाहिए, और शुगर हो गया सर 290-300 के करीब शुगर हो गया 2022 में। इसके बाद लगभग मैडम तो मेरी यूज करने लगी, क्लब में आने लगी, मेरे को भी बोली, मेरा माइंड सेट नहीं था, अरे यार तुम करो, तुम उठ रही हो, मतलब सुबह वही मेरे लिए खुशी है। मैं तो ऑलरेडी 5 बजे उठता था, मैं उठ के जाता था पार्क, कभी महाजन मोड़ साइड। गांव में रहे तो छत है डबल घर का, उसमें 2-3 बार, और कुछ नहीं तो सगले घर को झाड़ू लगाना, सारे घर नीचे, मतलब बहुत बड़ा घर है सर, पूरा एक्टिव से करना, रोड को झाड़ू लगाना और कुछ काम करना। ऐसे करता था कि मैं भी एक्टिविटी हो जाए। ऐसे करते करते सर शुगर जब बहुत ज़्यादा होने लगा, शुगर जब मेरा बढ़ा तो मैं चेक करवाया सर, नेहरू सुलभ तिवारी डॉक्टर हैं नेहरू में, उन्होंने दवाई दिया 2, और शुगर की दवाई चलने लगी। फिर हमने शुगर का दवाई खाते खाते सर जब हो गया, फिर शुगर मेरा सही भी हो गया। तो जब हम अभी पिछले पिताजी को हार्ट का ऑपरेशन करवाए थे, कुछ खांसी में दिक्कत था पीजीआई में लखनऊ, तो वहाँ गए तो हम बोले सर मेरे शुगर की वजह से, सुलभ तिवारी बता रहा चुभन होती है, कभी कभी चुभन होता था, तो एक टैबलेट और दिया था, इन्होंने ऐड किया था सुलभ तिवारी। हम सोचे पापा को दिखा रहे हैं तो अच्छा हॉस्पिटल हम भी दिखा लें। तो शुगर का जब हमने चेक करवाया वहाँ, तो बोला कि शुगर तुमको दिया कौन टैबलेट, क्यों कर रहे यूज? हम बोले सर शुगर है हमें। बोले ये जाओ चेक कराओ। तो 3 महीने का मैं चेक करा के गया था बाहर से, फिर अंदर उन्होंने साल भर का चेक कराया। अब बोले शुगर नहीं है तुम टैबलेट खाते क्यों, कौन दे दिया था? अगर अब साल भर का उन्होंने चेक किया सर, मैं टैबलेट तो ले रहा था। अभी पिछले फरवरी में 18 फरवरी से शुगर की दवाई मैंने बंद कर दिया। उसके साथ साथ सर मैं इससे मतलब पेट से बहुत ज़्यादा समस्या था, हर समय भरा भरा रहता था। तो गए आपके जेडी हॉस्पिटल में, जो राजेश जायसवाल जी हैं, वो अच्छे मित्रता हैं, कभी भी दोस्त, अरे तुम्हारा तो यार लीवर गड़बड़ हो गया है, ये तो डेली लाइफ टाइम दवाई लेना होगा, इसको लेते रहो, एक लीप 52 लिख दिए, जाओ बाहर में पीते रहो। तब पर भी हमको रिलीफ नहीं मिला, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर गए तो गैस की टैबलेट डेली खाना पड़ता था, तो DSR एक टैबलेट का नाम जान गया मैं, DSR करके था ना गैस का, उसको लेते थे डेली। बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी, कई समस्या था, साथ चिड़चिड़ापन, किसी से कुछ भी नहीं। अब लोगों से भी चिड़चिड़ापन होता था, गांव का सेवा भी करना। 2010 से पिताजी सरपंच थे, सरपंच अभी भी वहाँ पे सब कुछ, अब चिड़चिड़ापन बहुत होने लगा, बेचैनी होने लगी सर। जब से मैं इस कम्युनिटी में आके और ये आपका फ्रेश शेक सारा चीज यूज कर रहा हूँ सर, लगभग हमको
साल भर हो गया यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी दवाई नहीं चल रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है सर, अब क्या बताऊँ। अब आप समझ लीजिए कि मेरे सर जिंदगी बदल गई। अरे शुगर और हाई जाता सर, तो शुगर जिसको कहते हैं घून है ना सर, शुगर होता है शरीर का घून, गेहूं को घून के गर्दा उड़ाता है, उस तरह शुगर शरीर को खत्म कर। मैं दवाई खत्म कर दिया, कुछ भी दवाई नहीं लेता सर, केवल न्यूट्रिशियन जो आपका शेक अप्रेस जो उसके पार्ट और फाइबर वगैरह हैं सब ले रहा हूँ सर। खाने का एक तरीका मिल गया सर, उठने का तरीका मिल गया, सोने का तरीका मिल गया। और मेरे पिताजी का प्लस पॉइंट है सर कि हार्ट का ऑपरेशन करवाए और उनको डॉक्टर से हालांकि सलाह तो नहीं लिए, बोले हम बोले खाना तो देना है, पानी उनको देना था 750 ml, उसी में शेक देने लगे सर। वो 2 महीने का 1.5 महीने में फुल एनर्जी, जबकि हार्ट ओपन सर्जरी हुआ है, फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी। शेक आदि वो शेक और फ्रेश नहीं पाते हैं आज भी ना, क्या है गांव से भेजना पड़ता है डेली, पिताजी गांव में रहते हैं, कभी बैठन जब डेली फोन लगा देंगे तो सुबह वाला कहीं तो दवाई खत्म होगा, पिताजी बोलेंगे सुबह वाला कहीं तो दवाई खत्म है, सवेरे चाय वाला उसको चाय बता दे, शेक बताएं उसको दवाई जानते हैं, वो खत्म होगा। लो शाम वाला नाइट वर्क भी देता हूँ उनको, बहुत अच्छा फीलिंग है समझ लीजिए इसके लिए सर। तो अब हम इस हर्बल लाइफ को सर लाइफ टाइम यूज करने वाले हैं, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है सर। यदि हमारी सेहत है तो सारा चीज है सर, पैसे मायने नहीं है सर, सेहत है तो पैसे। तो मैंने आज से 10 या 15 साल में बहुत खर्चा कर दिया सर, आगे भी होला। जब सेहत नहीं है तो परिवार से दूर हो जाएंगे तो मेरा पैसा किस काम के लिए। इसलिए हर्बल लाइफ कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपने अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि अनिल सर न मिलते मेरे मैडम से, मेरी लाइफ न सुधरती, मेरे पिताजी का लाइफ न सुधरता, मेरे मैडम की सोने का समय जो गड़बड़ था वही टाइम होती वो और बीमार हो जाती सर। मोटी तो हो रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड नहीं थी, 10 किलो ही थी, मगर थायराइड का समस्या, बिना चश्मा का चलना नहीं था, और एड़ी में दर्द, कई ऐसे लेडीजों में समस्या होती है, और सारा समस्या का समाधान हुआ। इसके लिए बहुत बहुत अपने कोच के लिए सर धन्यवाद।